और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन संयुक्त स्टेटमेंट यानी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे, उसका इंतजार करेंगे। लेकिन उसके पहले आखिर संकेत किस तरीके से। मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। JS सोडी साहब हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल राजन कोचर हैं, विदेशी मामलों के जानकार, उनसे हम चर्चा करेंगे। मनीष चंद्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सुरेंद्र लाली साहनी है जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं JS सोडी साहब से समझूंगा। JS सोडी साहब, जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात के संकेत क्या हैं? क्योंकि बस अब इंतजार है दोनों देशों के जो महान शक्तियां हैं, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन, वो एक संयुक्त स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे। साफ हो जाएगा कि आखिर दोनों देशों के बीच संबंध किस तरीके से प्रगाढ़ होने वाले हैं, दोनों देश किस तरीके से एक दूसरे के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन इन संकेतों को कैसे समझें? जय हिंद जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात पैनलिस्ट के साथ हूँ। जो मान सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में मिल रहा है, ये हर भारतीय नागरिक और NRI के लिए गर्व और गौरव की बात है। ये मोदी जी की अमेरिकी यात्रा अहम और ऐतिहासिक है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया, खास करके अमेरिका, जान चुके हैं कि दुनिया की शांति के लिए एक ही अड़चन है, वो है चीन और उसकी विस्तारवादी नीतियां। और जैसे हमने देखा, कई प्रमुख डिफेंस डील्स हुई है भारत और अमेरिका के बीच इस दौरे में, जिससे कि यह साफ साबित हो गया है कि आज अमेरिका जानता है कि अगर चीन को कोई देश रोक सकता है उसके विस्तारवाद में, तो सिर्फ और सिर्फ भारत है। मेरी राय में ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होगी मोदी जी की और जो बाइडेन की, उसमें यह साफ होगा कि दोनों देश दुनिया की शांति के लिए काम करेंगे और प्रयास करेंगे ताकि कोई भी देश जिसकी विस्तारवादी नीतियां हैं वो कभी अपने इस नापाक मंसूबों में सफल ना हो पाए। जी, मेजर जनरल राजन कोचर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल राजन, अगर दोनों ही देशों की विदेश नीति की चर्चा करें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके असर की समीक्षा करें तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट एक इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक में है, और वहाँ पे इंडो पैसिफिक में जो मदद भारत यूनाइटेड स्टेट्स को दे सकता है, बिकॉज एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आज भारत की कि इंडियन ओशन को भारत डोमिनेट करता है, और इसीलिए, और भारत की जो मैरीटाइम पावर है, और इसीलिए ये क्वाड बना था। अगर आप इसको एक क्वाड के नजरिए से देखिए तो इसमें आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि क्वाड में भारत को क्यों इंक्लूड किया गया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये बिकॉज ये अमेरिका इंडो पैसिफिक में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो ये जितने भी जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हमारे बनते हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बनते हैं। अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स का क्या नेशनल इंटरेस्ट है और इंडिया का क्या नेशनल इंटरेस्ट है। इंडिया चाहता है अपने आप को कैपेबिलिटी बिल्डिंग करना, और आज जहां पे कमी भारत को महसूस हो रही है वो है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। तो आज आप ये देख रहे हैं कि इंजन डील जो हो रही है हमारी 414 की, और जो MQ-9 भी ड्रोन्स आ रहे हैं, और इसमें स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को भी लिया जा रहा है, और जो हमारे M777 ड्रोन है उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। ये किस लिए किया जा रहा है? बेसिकली भारत को मजबूत करने के लिए, बिकॉज अगर आज कोई देश अगर चाइना को चुनौती दे सकता है वो है भारत, बिकॉज हमारे बॉर्डर्स एक साथ जुड़े हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को इसलिए मजबूत करना चाहता है कि वो चाइना को एक रिपोस्ट दे सके। आज चाइना जिस तरीके से साउथ चाइना सी में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अमेरिका के दो जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो हमेशा साउथ चाइना सी के पास रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज वो नहीं चाहते कि साउथ चाइना सी में चाइना का डोमिनेशन बना रहे, और बाकी जो 8 देश हैं जो साउथ चाइना सी में, उनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी वेसल्स, अपनी जो भी ट्रेड है उसको जारी रखने के लिए, क्योंकि अगर चाइना उसको कंट्रोल करेगा तो
बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल राइट टाइम पे हुआ है। बिकॉज 2 दिन पहले एंथनी ब्लिंकन चाइना गए थे, और वहां से जब वो लौटे हैं उसका कोई इतना ज्यादा पॉजिटिव एलिमेंट सामने नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए भारत एक बहुत ही मजबूत देश उभर के आ रहा है, जो अमेरिका चाहता है कि भारत को अपने साथ रखना। इसीलिए आप ये देखेंगे कि एक डिफेंस पार्टनर भारत को नियुक्त किया जा रहा है, जो खाली एलाइज के लिए रिजर्व होता है। तो बिल्कुल इसीलिए स्वावलंबी बनने की दिशा में ये कदम देखा जा रहा है। सुरेंद्र लाली साइनी इस वक्त 5 साहब मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। साइनी साहब, संकेत भी निकल कर आ रहे हैं कि माइक्रोन गुजरात ने पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए बोल दिया 6,700 करोड़ रुपए का निवेश माइक्रोन करेगी और करीब 5,000 सीधी नौकरियां इससे मिलेंगी। इसके साथ साथ टेस्ला का संकेत भी है। कुल मिलाकर बाजार खुला हुआ है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां अमेरिका की जो चाइना में है, वो भी चाइना से बाहर निकलना चाहती हैं, वहाँ के माहौल से बाहर निकलना चाहती है, और उनके लिए इस समय सबसे मुफीद अगर कोई कंट्री है, कोई देश है, तो वो भारत दिखाई दे रहा है। यानी कि सीधा संकेत। और नरेंद्र भी रेड कारपेट बिछाकर इन तमाम विदेशी कंपनियों का स्वागत कर रहे हैं कि भारत में आइए, अपना उद्योग लगाइए, हमसे जो आप चाहते हैं सिंगल विंडो लीजिए और हमारे लोगों को रोजगार भी दीजिए और हमारे लोगों को तमाम चीजें भी उपलब्ध कराइए। मनोज जी, अभी जो मेजर कोचर साहब ने भी बोला और आपने भी कहा कि द ब्यूटी इज दैट वी आर नॉट एन अमेरिकन एलाय, जो कि जापान और साउथ कोरिया है। I would define this as a broad-based multilateral relationship on converging interest. मेरे प्रीवियस स्पीकर ने भी बोला कि in order to counter the belligerent China और जो उनकी debt trap diplomacy, जिस हिसाब से वो कंट्रीज को घेर रहा है, जैसे हिंदी फिल्मों में पहले दिखाते थे ना, एक लाला होता था, वो सब कुछ लिखवा के लोन दे के और उसके बाद में जमीन नाम करा देता था। तो the way China is operating, in fact, मेरे को तो इसमें एक सिल्वर लाइनिंग नजर आती है कि had it not been the way China is, हमें यूएस के इतने नजदीक आने का और यूएस को हमारे इतने नजदीक आने का मौका ना मिलता। Because end of the day, yes, if they have technology, then we have the biggest market too. तो हम दोनों की दूसरे की जरूरत है। पर ब्रेक से पहले मनोज जी, आपने एक वो शब्द इस्तेमाल किया था, संतुलन, और एक पैनलिस्ट ने जो इंग्लैंड के थे उन्होंने भी कहा था नॉन अलाइंड। See, that's the beauty of the relationship के हमने यूक्रेन के ऊपर अपनी ओपिनियन रखी, हमने ऑयल खरीदा, we did not succumb our relationships with Russia, our relationship with Iran, and not only that, हम क्वाड के तो मेंबर हैं, हम SCO के भी हैं। तो इस समय इंडिया और इंडियन डिप्लोमेसी इज एट इट्स बेस्ट because we might have the cake and eat it too. Thank you. जी, एस सुधाकरन साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका की जी एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL दोनों एक संकेत देने जा रहे हैं, और जिसका जिक्र अभी कुछ समय पहले बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हम चर्चा कर रहे थे। उनका ये मानना था कि हम अभी तक स्वावलंबी नहीं बन पाए हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए डिफेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और अगर वो हम हो जाते हैं तो एक अलग पहचान, एक अलग क्षमता और एक अलग संदेश हम दे सकते हैं डिफेंस के मामले में। बहुत सालों से हम पिछड़े हुए हैं। आप मानते हैं कि ये मुलाकात, ये करार, ये संकेत इस दिशा में आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये कदम है, इस एक कदम के अलावा इसमें हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो आपको खुद अपने ऊपर भरोसा करना है। ना कोई बाइडेन आपको सुपर पावर बना सकता है, ना पुतिन बना सकता है। और जो उधार में जो मिली हुई जो तकनीकी जो भी टेक्नोलॉजीज होते हैं, वो आपको कुछ दूर तक आगे जरूर लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको सुपर पावर नहीं बना सकते। इसके लिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, और हमें खुद मेहनत करके ये सब कुछ बनाना पड़ेगा। देखिए, न्यूक्लियर का एग्जांपल ले लीजिए या स्पेस का एग्जांपल ले लीजिए। हमने जो टेक्नोलॉजीज हमें डिनाई की गई थी, वो हमने प्रूव किया वर्ल्ड को कि हम ये कर सकते हैं।
ऊपर से मैं आपको एक और चीज बता सकता हूं, ये सिर्फ हमें डिनाई ही नहीं किया गया था, हमें प्रिवेंट किया गया था, रोका गया था। अगर आप न्यूक्लियर जो ब्लास्ट किए थे हमने, वो हमने किस क्षमता के साथ हमने उसको किया कि मतलब जितने सैटेलाइट्स थे जो आपके ऊपर 24 घंटे नजर रख रहे थे, उनको आपने नजर बचा के आपने ये मतलब फीट अचीव किया। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के जैसे नहीं बनाया था, हमने अपने बलबूते में बिना कोई चोरी के चकारिए अपने खुद मेहनत से बनाया था। तो ये जो इंजन की जो तकनीक है वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं। जैसे उसकी जो फ्यूल इंजेक्शन है, उसकी जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, वो सब आपको बने बनाए यहाँ पे शिप किए जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इतना ही है कि वो आपको जोड़ना सिखा देंगे, और जोड़ने से हम वही पंचर वाले मैकेनिक बने रहेंगे। हम टायर नहीं बनाएंगे, हम बस उसके पंक्चर फिक्स कर सकते हैं, वो हमें कहीं लेके नहीं जाएगा। ये एक बात। मैं एक और पहलू पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो ये है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद भय का एक माहौल और धमकी की कूटनीति ही विश्व युद्ध के बाद और उसके दौरान अपनाई जा रही थी। मतलब कोई भी आंख नहीं दिखा सकता था, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था। सद्दाम हुसैन जब तक यूएस के साथ था सब कुछ ठीक था। जब सद्दाम हुसैन ने गद्दाफी के साथ पेट्रो डॉलर की बात की, आपने देखा वो मतलब कैसे मारे गए थे। तो मतलब हमें जब तक आप तब तक सुरक्षित हो जब तक आप अपने ऊपर मतलब निर्भर हो, आप किसी दूसरे पे निर्भर नहीं हो और आपकी खुद की एक ताकत हो। आज अगर पुतिन भी बात कर रहा है, बाइडेन भी आपसे बात कर रहा है, और चाइना भी ये समझ चुका है गलवान के बाद कि हम इनके साथ ज्यादा उलझ नहीं सकते, तो इसका एक ही कारण है कि हमारे पास आज एक नेता है। भारत तो हमेशा से ताकतवर था, इस देश में हमेशा से वो पोटेंशियल थी, लेकिन उसको जानबूझ के रोका गया था। वो रोका किस लिए गया था? ताकि लोगों को दलाली से पैसा मिल सके। वो पैसा आप बोलोगे इसके सबूत कहाँ हैं? कौन इसमें गिरफ्तार हुआ है? देखिए, जो चारा खा गया जो जानवरों का, उसको आपको जेल में पहुंचाने के 25 साल लग गए। और ये ऐसे घोटाले हैं जो पैसे आपको शायद पाकिस्तान और दुबई में मिलते हैं, और यहाँ की सीबीआई आप दुबई और पाकिस्तान छोड़ दो, चेन्नई में तक नहीं जा सकती जहाँ जब तक वहाँ की लोकल सरकार आपको इजाजत नहीं देगी। ऊपर से यहाँ की जनता ऐसी थी कि 5 साल में सरकार बदल देती थी। तो अगर वो सरकार से बेदखल भी हुए हैं एक छोटे से अरसे के, तो होता यह था कि सब कुछ मामला रफा दफा हो जाता था। तो इसी चक्कर में हम अपने प्रौद्योगिक विकास जो है उसको हम गवा गए। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0 सारे बस छोड़ दिए। अभी हम ये चाहते हैं कि 4 साल 5 साल में सब कुछ हासिल करे। ये उस बच्चे की तरह है जो पूरे साल नहीं पढ़ता और बाकी के एक हफ्ते में बैठ के नोटंकी करके वो ये बोलता है कि मैं आईआईटी जाऊंगा। वो तो होने से रहा। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और ये जो बहुमत की सरकार जो पिछले 10 साल से देश चला रही है, और उससे हमें देश के अर्थव्यवस्था को जो फायदा मिला है, जो 10 से हम 5वें पोजीशन पे आए हैं और 5 से जो हम 3रे पोजीशन पे अग्रसर हैं, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इन दलालों को सत्ता के गलियारों से बाहर रखेंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे। जो 4 कदम हमने आगे बढ़ाया है वो सब 5 साल में 6 कदम आपको पीछे ले जाएंगे, और फिर हम वही रोते रहेंगे, फिर हम लोग नहीं खड़े रहेंगे, उन बातों का जिक्र करते रहेंगे। सुरेंद्र साहनी कुछ कहना चाहे, बताएं साहनी साहब, कुछ पूछना चाहे? मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि मैं 1-2 पॉइंट्स जो विंग कमांडर साहब ने रखे उनसे शायद इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंपेयरिंग एन एप्पल टू एन ऑरेंज। अमेरिका इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कि शायद 200-300 साल से आज़ाद है, हम तो 47 में हुए हैं। बट मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा इंडिया के बारे में, क्योंकि अगर जो आई एग्री कि पूरी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, बट स्टिल we are smart enough, we have the competence to work, integrate backwards and create the technology to as much as we can. I mean, पीछे एक इंडिया से स्पेसशिप गया था and the cost of that was less than the cost of a Hollywood movie. मनोज जी, मैं अभी 2 महीने कोविड के टाइम पे जब मैं न्यूयॉर्क में था,
तो मैं इंडिया से था और मेरा दोस्त अमेरिका से था, और मेरे दोस्त अमेरिका वाले दोस्त ने, हम रेस्टोरेंट में गए, उसने एक सर्टिफिकेट दिखाया कोविड वैक्सीनेशन का और मैंने टेलीफोन के ऊपर दिखाया। मैं इंडिया से हूँ जो 47 में आजाद हुआ है और वो सिलिकॉन वैली की कंट्री से है। नंबर 1 है। नंबर 2 एग्जांपल इसके जो इंडिया की डिजिटल पेमेंट है, वी आर द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द वर्ल्ड। So yes, I am not saying to compare an America to an apple to an orange or an apple to an apple, but I wouldn't undermine the Indian competence of still, because अगर आप कहते हैं कि लीडर है, बिल्कुल लीडर है, but a leader is as good as his team. So it is the team, it is the Indian intelligence, it is the Indian resilient, educated middle class, which is going to bring more results than we anticipate. And just to end it, 205 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज में से हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है। थैंक यू एंड आई रेस्ट माय केस। बाकी स्पीकर से भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की बातचीत हुई और इन दोनों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की है। इसे एक बार देखिए, समझिए। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर जो बाइडेन और उनकी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद आप देखिए दोनों ने साथ ले जाते हुए राज्य के सम्मान के साथ रेड कारपेट पर। आप हमेशा भारत के बहुत अच्छे शुभचिंतक रहे और जब भी आपको जहां भी अवसर मिला है, आपने हमेशा भारत और अमेरिका के संबंधों के महात्म्य को बहुत बड़ा बल दिया, बहुत बड़ी ताकत दी है। और मुझे याद है 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था, आवर गोल इज टू बिकम इंडिया बेस्ट फ्रेंड। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज भारत अमेरिका स्पेस की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक, एंशियंट कल्चर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। Your Excellency, you've always been India's friend and well-wisher for a very long time, and whenever you have gotten an opportunity, you've always given force and strength to our fight. और जैसे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आज की 6 तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में राजकीय स्वागत किया गया। वो स्वागत किस तरीके से किया गया, उनका सम्मान किस तरीके से किया गया, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। स्टेट गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, वीवीआईपी की तरह उनका स्वागत किया गया और बाइडेन के साथ आप देख सकते हैं कॉरिडोर में बातचीत करते हुए जाते हुए। इसके साथ साथ ऐसा वेलकम पहली बार नरेंद्र मोदी का किया गया क्योंकि वो इस बार राष्ट्रीय राज्य अतिथि थे। इसके साथ साथ बालकनी में उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी के साथ वो साफ तौर पर आप दिखाई दे रहे हैं और भारत माँ के जयकारे भी, वहाँ पर तमाम प्रवासी भारतीय पहुँचे हुए थे जो भारत माँ के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है और करीब 4 मिलियन से ज़्यादा जो अधिक प्रवासी भारतीय यहाँ रहते हैं उनका सम्मान किया गया है अमेरिका के द्वारा। तो सुरेंद्र लालिसानी से हम बात कर रहे थे, इसके साथ साथ हमारे साथ सोढी साहब भी मौजूद हैं। सोढी साहब से हम चर्चा करेंगे। सोढी साहब, आज हम देख रहे थे, सुन भी सर रहे थे, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को मैं देख रहा था, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो स्वर निकल कर आ रहे हैं, चाहे उनके वो पूर्व हुक्मरान हो या उनके तमाम पूर्व राजनयिक हो, वो संकेत इस बात के दे रहे थे कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की कीमत पर हो रहा है। वहीं चाइना के भी पूर्व विदेश मंत्री को मैं पढ़ रहा था, वो भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि भारत जो डिप्लोमेसी है अमेरिका की, उसमें फंसने की कोशिश न करे, अमेरिका भारत का उपयोग कर रहा है। ये जो एक अजीब सी स्थिति है पाकिस्तान की और भारत की, एक घबराहट है, एक बेचैनी है, इसे किस तौर पर देखें? मनोज जी, 8 जुलाई 2013 को विन वी पू
जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन अगले 50 साल में लड़ेगा। उसमें एक जंग का जिक्र है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत के ऊपर अरुणाचल प्रदेश के लिए। और अगर हम टाइम लाइन्स देखें तो ये आर्टिकल सही और सटीक बैठ रहा है, क्योंकि चीन 2032 में जिनजियांग और तिब्बत प्रोविंस में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करेगा, 2027 में अपनी सेना की मॉडर्नाइजेशन करेगा। जो हम दशकों से सुनते आए हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि समुद्री रास्ते से चीन की तैयारी भारत को घेरने की, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि चीन का पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे ऑलरेडी कब्जा था, हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका पे कब्जा है, और कुछ दिन पहले चीन ने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में एक नौसेना अड्डा बनाया है। हालांकि चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उसमें एक खासियत है, वो जो भी दशकों आगे प्लान करता है पब्लिक डोमेन में डालता है, क्योंकि उसकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में है। ये जो पाकिस्तान और चीन की बेचैनियां हैं, ये बेचैनियां सीधा उस आर्टिकल से लिंक हो सकती हैं और टाइमलाइन से, क्योंकि जैसे जैसे भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी, उतना चीन और पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो असफल होंगे।